अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं इटालियन न्यूज़ इन उर्दू विद डीजे परदेसी इन्फा यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान डीजे परदेसी। आज की इस वीडियो में सब सुनने वाले दोस्तों को वेलकम कहता हूं और आप सबका बहुत शुक्रिया मेरे चैनल पर आने के लिए। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इटली इमिग्रेशन 2020 पर आने वाली एक नई अपडेट के ऊपर, जो उन लोगों के लिए है जिन्होंने इटली इमिग्रेशन जमा करा रखी है। परफितुरा की तरफ से पहली ईमेल के बाद एक और ईमेल फिर से वही पेपर मांगे जा रहे हैं जो एक दफा पहले लोगों ने भेज दिए हैं। दोस्तों, दूसरी दफा ईमेल में फिर से वही पेपर मांगे जाने की असल वजह क्या है, वीडियो में आगे चलकर इस पर तफसील से बात करेंगे और इसके साथ साथ खबर शेयर करेंगे। मिलानो, ब्रेशिया, बेरगामो में 500 यूरो के दमानदे होना शुरू हो चुके हैं। दोस्तों, ये 500 यूरो का बोनस सूबा लोम्बार्दिया के तमाम प्रोविंसों में रहने वाले अफराद अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हर प्रोविंसा के बोनस अप्लाई करने की डेट अलग अलग रखी गई है और इसके अप्लाई करने का टाइम भी बिल्कुल थोड़ा सा रखा गया है। कितने दिनों का टाइम है बोनस अप्लाई करने का और इसकी डेट किस प्रोविंसा में क्या रखी गई है, वीडियो में आगे चलकर तफसील से बात करेंगे और खबर शामिल करेंगे कोरोना वैक्सीन पर अमेरिका और यूरोप समेत कुछ मुल्कों ने एक दफा फिर पाबंदी लगा दी। इसके साथ साथ और भी हासिल आम खबरें आज की वीडियो में शामिल होंगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए आए हैं या फिर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो डीजे परदेसी इन्फा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अगर आपको हमारी दी जाने वाली खबरें और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करें ताकि इटली में रहने वाले तमाम परदेशियों तक ये मालूमात पहुंच सकें। खबरें शुरू करते हैं मुकम्मल तफसील के साथ। सबसे पहले नजर डाल लेते हैं करेंसी रेट पर। दोस्तों, यूरो का रेट एक दफा काफी नीचे जाकर अब थोड़ा सा ऊपर आ चुका है। एक यूरो पाकिस्तानी रुपए के मुकाबले में 183 रुपए का हो चुका है, जो पिछले हफ्ते 180 से भी नीचे जा चुका था। और अगर बात करें इंडियन रुपए की तो एक यूरो इंडियन रुपए के मुकाबले में 99 रुपए का हो चुका है, 89, और पिछले हफ्ते यही यूरो 86 से भी नीचे जा चुका था इंडियन रुपए के मुकाबले में। शामिल करते हैं अपनी अगली खबर जो इमिग्रेशन अपडेट्स को लेकर है। दोस्तों, मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे बताया है कि उसको वही ईमेल फिर से आ गई है जो एक दफा पहले भी आई थी कि अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स की कॉपी हमें सेंड करें, जो उसने पहले सेंड कर दी थी, लेकिन अब दोबारा से दूसरी दफा उसको वही ईमेल आ गई है। दोस्तों, नई ईमेल में फिर से वही पेपर मांगे जाने की वजह पहली ईमेल के मुताबिक हमने जो पेपर ठीक तरीके से सेंड नहीं किए थे वही बन रही है। इस दोस्त का कहना था कि पहली ईमेल के मुताबिक मैंने अपने पासपोर्ट की सिर्फ पहले सफे की कॉपी सेंड की थी, लेकिन अब दूसरी ईमेल में तमाम डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ ये भी लिखा गया है कि अपने पासपोर्ट की मुकम्मल सफों की फोटोकॉपी सेंड की जाए। इमिग्रेशन को लेकर ये एक नई खबर थी मेरे लिए, जो मुझे लगा कि मैं तमाम दोस्तों के साथ शेयर कर दूं। जिन भी दोस्त भाइयों ने इमिग्रेशन जमा करा रखी है, अगर पहली या दूसरी कोई भी ईमेल आपको आती है तो आपने अपने तमाम के तमाम डॉक्यूमेंट स्कैन करके सेंड करने हैं। ये नहीं करना कि पहले सफे की सिर्फ पासपोर्ट की फोटोकॉपी सेंड कर दें, पासपोर्ट के तमाम सफों की फोटोकॉपी सेंड करें। और इसके साथ साथ ये भी ख्याल रखना है, अगर किसी मालिक के घर के कंट्रैक्ट की फोटोकॉपी भी आपने सेंड करनी है तो पहले सफे के ऊपर या दूसरे सफे की बैक साइड पे जंसिया दी इंतराता की स्टैंप लगी होती है, तो आपने वो भी लाजमी तौर पर स्कैन करके साथ सेंड करनी है। ये नहीं कि सिर्फ फ्रंट साइड की फोटोकॉपी आप सेंड कर दें और उसकी बैक साइड की फोटोकॉपी आप सेंड ना करें, नहीं तो फिर से मसला आ सकता है। दोस्तों, परफितुरा की तरफ से पासपोर्ट के तमाम सफों की फोटोकॉपी मांगी जाने की वजह यह भी है कि इमिग्रेशन शराइत के मुताबिक पता चल सके कि ये बंदा मार्च अप्रैल 2020 से पहले इटली में मौजूद था या नहीं था, क्योंकि ये पता तो आपके पासपोर्ट से ही चल सकता है कि किस मुल्क से कहां आपने कब सफर किया। दोस्तों, मसला फिर वही का वही है उन लोगों के लिए जो इमिग्रेशन कानून के मुताबिक मार्च अप्रैल 2020 के बाद इटली में आए और उन्होंने अपनी इमिग्रेशन जमा करा दी। दोस्तों, इस पर मैंने बहुत सारी वीडियोस में बता रखा है जब इमिग्रेशन खुली हुई थी कि इमिग्रेशन पर हुकूमत ने जो शर्त रखी है कि इससे पहले आप इटली में मौजूद होने चाहिए। अगर आप कहीं पाकिस्तान गए हुए थे और बाद में इटली में इंटर हुए हैं तो आपको मसला हो सकता है।
इसलिए आपके लिए बेहतर यही है कि आप अपना नया पासपोर्ट बनवा लें, क्योंकि परफितुरा में चाहे आप फैमिली वीजे से आते हैं या फिर यहाँ इमिग्रेशन जमा करा के अपने पेपर क्लियर करवाते हैं, आपके पासपोर्ट के एक एक सफ़े को चेक किया जाता है। शामिल करते हैं अपनी अगली खबर जो वैक्सीन को लेकर है। दोस्तों, एस्ट्राजेनेका के बाद अब जॉनसन एंड जॉनसन वैक्सीन पर भी पाबंदी लग चुकी है। अमेरिका समेत यूरोप में भी इस वैक्सीन पर पाबंदी लगा दी गई। खबर के मुताबिक यूएसए में जॉनसन एंड जॉनसन वैक्सीन लगने के बाद 10 के करीब लोगों को मसला हुआ है, जिनकी उम्र 18 साल से लेकर 40 साल तक बताई गई है। इसके बाद अहकाम की तरफ से फौरी तौर पर इस वैक्सीन को लगाने पर पाबंदी लगा दी गई है कुछ दिनों के लिए। साथ ये कहा गया है कि इस वैक्सीन को लगाने के लिए कुछ और टेस्ट वगैरह से गुजारा जाएगा। और दोस्तों, इसी तरह फौरी तौर पर यूरोपीय मेडिकल एजेंसी ने भी जॉनसन एंड जॉनसन वैक्सीन लगाने से तमाम मुल्कों को रोक दिया है। दोस्तों, इटली में कुछ प्रोफेसर डॉक्टरों का कहना है कि वैक्सीन कंपनियों पर बार बार पाबंदी लगाना वैक्सीन के प्रोसेस को स्लो कर सकता है। दोस्तों, इसी से मिलती जुलती खबर डेनमार्क से शामिल करते हैं, जहां एस्ट्राजेनेका और जॉनसन एंड जॉनसन दोनों कंपनियों की वैक्सीन लगाने पर मुकम्मल पाबंदी लगा दी गई है। और डेनमार्क के साथ साथ जर्मन ने भी एस्ट्राजेनेका और जॉनसन एंड जॉनसन वैक्सीन लगाने पर आर्जी तौर पर पाबंदी लगा दी। शामिल करते हैं अपनी अगली खबर। दोस्तों, फ्रांस ने ब्राजील आने और जाने वाली तमाम फ्लाइट्स पर पाबंदी लगा दी है और इस पाबंदी का टाइम मुद्दत अभी नहीं बताया गया कि यह पाबंदी कब तक रहेगी। पाबंदी की वजह ब्राजील में केसेस की बढ़ती हुई तादाद और 24 घंटों में 3000 से 4000 लोगों की अमवात हो रही है वबा की वजह से। दोस्तों, दूसरी तरफ अगर बात करें वबा की वजह से नए आने वाले केसेस की तादाद में इंडिया अमेरिका के बाद अब दूसरे नंबर पर आ चुका है, जहां 24 घंटों में सबसे ज्यादा नए केस आ रहे हैं। कोरोना पॉजिटिव नए आने वाले केसेस की तादाद इंडिया में पिछले 24 घंटों के दौरान 1,80,000 से भी ऊपर चली गई और मरने वाले अफराद की तादाद भी 24 घंटों में 1000 से ऊपर आ रही है। दोस्तों, ब्राजील में पिछले हफ्ते 24 घंटों के दौरान 4000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी, जो एक दिन में मरने वाले अफराद की तादाद का नया रिकॉर्ड बना था। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं अपनी अगली और आखिरी खबर पर। सूबा लोम्बार्दिया में रहने वाले तमाम अजला के लोगों को 500 यूरो का बोनस देने जा रही है सूबा की लोकल गवर्नमेंट। दोस्तों, इस खबर को पिछली 3-4 वीडियोस में मैं मुसलसल शामिल इसलिए कर रहा हूं कि एक तो ये पूरे सूबे के लिए बोनस रखा गया है और इसके लिए शराइत भी बहुत ही कम है। पहले नंबर पर जो ईजे की शर्त है वो भी 30,000 तक है, जो बहुत ही नॉर्मल सी शर्त है। दोस्तों, यहाँ ये भी वाजिया करता चलूं, जब ईजे 30,000 हम कहते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आपके ईजे 30,000 ही होना चाहिए। 0 से लेकर 30,000 से नीचे नीचे जितने भी आपके ईजे होंगे वो माने जाएंगे। दोस्तों, बोनस 500 यूरो पर आज की खबर इसलिए जरूरी थी कि ये बोनस बहुत सारे इजला में शुरू हो चुका है, यानी कि बहुत सारे प्रोविंसों में ये बोनस अप्लाई होना शुरू हो चुका है और इसके अप्लाई करने के टोटल 7 दिन रखे गए हैं, यानी कि 7 दिन के अंदर अंदर ही आपने ये बोनस अप्लाई करना होगा। और ये बोनस अप्लाई करने के लिए हर प्रोविंसा की अलग-अलग डेट रखी गई है, लेकिन 7 दिन का टाइम हर किसी के लिए लाजम होगा। और अगर बात करें कौन से प्रोविंस में क्या डेट है बोनस अप्लाई करने की, तो वो कुछ इस तरह से है। 12 अप्रैल से लेकर 19 अप्रैल तक की डेट है मोन्सा और लेको में रहने वाले अफराद के लिए। और दोस्तों, 13 अप्रैल से 20 अप्रैल तक का टाइम है बेरगामो में रहने वाले तमाम अफराद के लिए बोनस अप्लाई करने का। और इसके बाद 14 अप्रैल से 21 अप्रैल तक मिलानो और लोदी में रहने वाले ये बोनस अप्लाई कर सकते हैं। और 15 अप्रैल से 22 अप्रैल तक ब्रेशिया, कोमो, वरेजे और सांद्रियो में रहने वाले अफराद बोनस अप्लाई कर सकते हैं। और सबसे आखिर में जिन प्रोविंसों का टाइम शुरू होना है बोनस अप्लाई करने के लिए वो 16 अप्रैल से लेकर 23 अप्रैल तक है। और इसमें जो प्रोविंसें आते हैं पाविया, मानतोवा और क्रेमोना, इन तीनों का सबसे आखिर पर टाइम रखा गया है।
दोस्तों इस बोनस पर कुछ लोगों का सवाल ये था कि अगर फैमिली में कोई बच्चा 18 साल से कम उम्र नहीं है तो क्या वो ये बोनस अप्लाई कर सकेंगे या नहीं। तो जी हाँ, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। ईजे की शर्त लाजमी होगी, लेकिन उसमें आपकी आमदन और खर्चा देखा जाएगा, यानी कि आपके घर में कमाने वाले कितने हैं और आपके रिकारी को कितने हैं, आप कितने लोगों का खर्चा करते हैं। और इसके बाद प्रतिता ईवा वालों का सवाल था कि क्या वो भी अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ, मैं पहले भी वीडियो में बता चुका हूं कि प्रतिता ईवा वाले भी अप्लाई कर सकते हैं अगर आपके ईजे 30,000 से कम है और आपकी आमदन 2019 के मुकाबले में कम हुई है, जो यकीनन कम ही होगी। दोस्तों इटली में ताजरों का हुकूमत के खिलाफ एहतजाज अभी भी जारी है। बार रेस्टोरेंट्स मालकान का कहना है कि 1 साल से ज्यादा अरसा हो चुका है हमें बार रेस्टोरेंट बंद किए हुए। अगर 2 दिन के लिए या 1 हफ्ते के लिए ओपन होते हैं तो महीने के लिए हमें बंद कर दिया जाता है। हमें जल्द से जल्द इजाजत दी जाए बार और रेस्टोरेंट ओपन करने की। दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर अच्छी लगे तो लाइक कर दें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं एक नई वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।